ये जो होते हैं ड्रीमर्स जो होते हैं दिमाग से पागल हमारी तरह, जिनको सिर्फ अपने सपने नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं आता, जो सफलता के पीछे भागते हैं उनको सफलता के अलावा कुछ समझ में आती नहीं, दूसरी भाषा न बीवी समझ में आती है न टीवी समझ में आती है। उनको एक चीज समझ में आता है और वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 और सफलता। और ये जितने भी आगे बैठे हैं ना, ये सब इनको इनकी लाइफ उठा के देख लो। एक जमाने के अंदर ये भी स्ट्रगल कर रहे थे, आज इनके ड्रीम पूरे हो रहे हैं। रीजन इज दैट क्योंकि ये पीछे भागे। क्या संघर्ष इनके साथ नहीं आए थे? क्या चैलेंजेस इनके साथ नहीं आए? आपसे कई गुना ज्यादा चैलेंजेस तो हमारे साथ आए हैं। हमने जब चालू किया था ना, एक आदमी को आरसीएम नहीं पता था, बड़ा मुश्किल होता था बताना। क्या दिखाएं क्या बताएं? आपके पास तो पूरा एम्पायर खड़ा है, उसके बाद भी हमें दिक्कत आ रही है। तो कमी सिस्टम में नहीं है, कमी हम में। क्या हम उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे? राइट सर। ये ड्रीमर्स होते हैं, ये सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं। और आश्चर्य के आंकड़े बता रहा हूँ एक और, ये दोनों कैटेगरी मिलके इसको नीचे गिराने में ताकत लगाती है कि भैया हम दोनों तेरी बढ़े, तू कैसे बढ़ जाएगा? जब हमारे कोई कुछ नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल जाएगा? छोड़ेंगे थोड़ी तेरे को तो हमारी लाइन में आके खड़ा करेंगे। और दुनिया का नियम है, सच बोल रहा हूँ, पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवार सब अपने दुख से दुखी नहीं है जितने पराये सुख से दुखी हैं। कार आपके घर में आती है, टीवी किसी और की फूटती है। आप चेक कर लेना, गलती से भी शादी में कार लेके चले गए नहीं तो बाकी रिश्तेदारों की बातें चालू हो जाएगी। ये 2 नंबर का कमाता होगा, किसी को लूटा होगा, तभी करोड़पति बन गया रातों रात। अब तेरी मेरी मेहनत नजर नहीं आ रही तेरे को? है बहाने ढूंढते हैं, ऐसे लोगों से बचिए दोस्तों। ये देखिए कि मैं कहा ना, मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो जमीनी है। मेरे से फालतू की बातें होती नहीं है, मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं फालतू की बातें करूं। लेकिन जो जिंदगी का कड़वापन है वो आपके सामने रख के चला जाऊंगा। डिसीजन आपको लेना है, या तो आपके बेटे को मजदूर बना दो या मालिक बना दो। निर्णय आप लोगों को लेना है। आज आपने दिल पर हाथ रख के बताइए मेरे को, आज अपने बच्चे से जाके पूछना, बेटा तुझे जिंदगी में बनना क्या है? बच्चा कंफ्यूज है, पापा डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, पापा साइंटिस्ट बनूं या ये बनूं, कंफ्यूज है। रीजन इज दैट कि उसके ऊपर सोचने की कोई शक्ति नहीं। सिमिलर थॉट मेरे फादर का था। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ से निकल के इस कैटेगरी में आए। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे दादाजी लेथ मशीन पे मजदूर थे, मजदूरी का काम किया करते थे। 5-10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पे रहा करता था, जिसके अंदर 7 जने रहा करते थे। हमारे पास खाने का कभी कभी पैसा नहीं होता था। मेरे पापा ने छोटी सी उम्र के अंदर, जब बच्चा खिलौनों से खेलता है, कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया। कारण हमारे घर में इनकम नहीं थी। जो गाय सड़क पर गोबर कर देती है उससे हमारे घर का चूल्हा जला करता था, उसको घर पे लाके सुखाया करते थे। उस दौर से मेरी फैमिली निकली। मेरे फादर ने अपना स्कूल कंप्लीट किया सरकारी स्कूल में जाके। सरकारी स्कूल से निकल के वो कॉलेज में गए। बहुत संघर्ष किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, बहुत दुख देखा। जैसा कि वो अपनी स्टोरी हमें बताते थे कि बेटा मैंने बहुत लाइफ में दुख देख देख के यहाँ तक पहुंचा हूँ। मुझे आज भी याद है, जब वो कॉलेज के अंदर पढ़ाई किया करते थे तो वो बताते थे कि बेटा उस समय दो तरह की टैबलेट चला करती थी, एक तो नींद आने की, एक नींद नहीं आने की। मैं नींद नहीं आने की टैबलेट खा खा के पढ़ाई किया करता था। और पढ़ाई करने के बाद मेरे फादर ने जैसे ही कॉलेज से बाहर निकले, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वलेंट टू IAS ऑफिसर। और मेरे फादर की 1 महीने की सैलरी उस समय हो गई थी 25,000 रुपया महीना। कितनी हो गई थी? 25,000। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, शानदार AC कैबिन के बाहर चपड़ासी बैठता था, गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती। लाइफ पूरी बदल गई। एक चपड़ासी का एक बेलदार समझते हैं आप? जानते होंगे क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो रोज सुबह शाम पत्थर उठाता है या ऐसे काम करता है, जो भी बोलते हैं आपके यहाँ पे मुझे नहीं पता। दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं, राइट, दिहाड़ी मजदूरी मेरे दादाजी दिहाड़ी मजदूर थे। उनका बेटा ऑफिसर बन गया, जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। उस समय के 25,000 रुपये सरकार में आज से कैलकुलेट करूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपया महीना सैलरी बनती है।
राइट सर? Yes. बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. 2.5 से 3 लाख रुपया आज सैलरी बनती है। उस समय मेरे फादर को सब कुछ मिल चुका था। जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई थी। चपड़ासी हमेशा दरवाजा खोला करता था और ड्राइवर हमेशा कार का दरवाजा खोला करता था। ऊपर लाल बत्ती घुमा करती थी। कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट के किसी भी मील को बंद कराना उनके हाथ में था और खोलना उनके हाथ में था। वो जब चाहे जिस मील को बंद करा सकते थे। सिर्फ एक साइन की जरूरत होती थी उनके। एक साइन किया पूरी की पूरी मील खत्म, और एक साइन किया तो पूरी की पूरी मील चालू। इतनी पावर उनके हाथ में आ चुकी थी। जिंदगी खुश हो गई थी, एकदम पूरी लाइफ बदल गई थी। अगर आप लोगों को ऐसी नौकरी और ऐसी ज़िंदगी मिल जाए जहाँ लाल बत्ती आपके पास हो, गाड़ी आपके पास हो, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। सबको अच्छा लगेगा? हेलो, Yes. पक्का अच्छा लगेगा ना? Yes. बस यही हमारा रोना है। राकेश जी ऊपर आइए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप सबको अच्छा लगेगा ना? Yes. अब मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। हम हमारी जिंदगी में क्यों असफल हैं वो बता रहा हूँ। सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकरी किसकी? सरकार की या मेरे पिताजी की पर्सनल? सरकार की। सरकारी चपड़ासी मेरे पिताजी का या सरकार का? सरकार का। सरकारी बंगला मेरे पिताजी का या सरकार का? सरकार का। वो जो ऑफिस के बाहर नौकर बैठा रहता है वो मेरे पिताजी का या सरकार का? सरकार का। तो मेरे पिताजी का क्या? कुछ नहीं। तो फिर बढ़िया कैसे? तो फिर बढ़िया कैसे? अब कई लोग को भी दिमाग में चल रहा साहब 25,000 रुपया महीना तो मिल रहा है ना। तो राजस्थान में कहावत है, जितनी गूदड़ी होती है ना उतने पाँव ऑटोमेटिक फैल जाते हैं। मतलब कि जितना आपकी इनकम है उतने खर्चे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। 25,000 रुपया उस समय हो सकता है कि आज से बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी आदमी अपने खर्चे वैसे बढ़ा लेता है। तो सैलरी के हिसाब से चली जाती है। अब बचा क्या? या आप में से किसी ने ये सुना कि किसी की आज सैलरी 3 लाख रुपया महीना सरकार के अंदर और उसके बैंक के अंदर 2 करोड़ रुपया पड़ा है? No, no. तो फिर बढ़िया कैसे? असफलता का कारण। बात समझ आ रही है? Yes. एक आदमी 70 साल नौकरी करता है। कितने साल? 70 साल। 70 साल, राइट सर? Yes. 70 साल वो काम करने के बाद सरकार, शिट मैन, सब एक ही मिला दिया। मैंने कहीं जेल में डाल लिया हुआ। 70 साल नौकरी करने के बाद उसको 70 लाख रुपया मिलता है, राइट सर? Yes. जब वो रिटायर होता है। मैं सही कह रहा हूँ? Yes. 70 लाख रुपया उसको मिलता है। 25,000 रुपया वो महीने की सैलरी के हिसाब से खर्च कर देता है, कुछ नहीं बचता, राइट सर? Yes. फिर भी मैं मान लेता हूं कि 25,000 रुपए में से 10 लाख रुपए वो इकट्ठे कर लेता है, राइट सर? 70 लाख सरकार देती है, 10 लाख वो इकट्ठे कर लेता है, टोटल हो गया 80 लाख रुपया। 80 लाख रुपया 70 साल की उम्र में उसको मिलता है। अब 80 लाख रुपया जब उसको मिलता है, जिसमें 50 लाख वो खर्च कर देता है मकान के अंदर, 20 लाख रुपए वो खर्च कर देता है अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। कितना हो गया? 70। 10 लाख रुपया खर्च कर देता है अपनी बेटी की शादी में। 80 साल की उम्र तक आते आते बैंक बैलेंस हो जाता है मुर्गी का अंडा। और 80 साल के अंदर जब उसकी बहू वो अपनी बहू से बोलता है कि बहू एक कप चाय पिला दे, तो बहू बोलती है कोने में बैठे रहो, टाइम होगा तब पिलाऊंगी। मुझे बताइए, पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी करने के बाद अगर बुढ़ापे के 80 साल में मेरा बैंक बैलेंस मुर्गी का अंडा हो रहा है, जिसमें सरकार ने पेंशन भी खत्म कर दी, तो मुझे बताइए सरकारी नौकरी अच्छी कैसे? और क्यों इसके पीछे भाग रहे हो? और क्यों अपनी असफलता का रास्ता खोल रहे हो आप लोग? क्यों? समझा दो मेरे को। और आज सीएम बोलती है 70 साल का हो गया,
80 साल का हो गया, किसी काम का नहीं रहा, आजा 80 साल में साइन कर, 85 साल में टेक्निकल ले, और जब तक तेरी सांसें चलेगी अकाउंट में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। साली 150 साल का हो जाएगा तो भी आएगा। ये यहां पर फुल गारंटी है कि पूरी जिंदगी पैसा आएगा, तो समझ में नहीं आता, और ये नौकरी समझ में आती है जो 80 साल में जीरो कर देती है। इसके पीछे भाग रहे हो पागलों की तरह। और अगर प्राइवेट जॉब में होने तो गन्ने को देखा है, गन्ने को जूस निकलने से पहले बड़ा अच्छा लगता है, जब जूस निकलता है उसके बाद जो उसकी हालत होती है ना, ये होती है प्राइवेट सेक्टर के लड़कों की हालत, पूरे जूस की तरह, गन्ने की तरह चूसे हुए रहते हैं और लगे पड़े हैं अपने बेटे को नौकर बनाने में कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। ये रवि शर्मा सरकारी नौकरी को लात मार के आया है। अब मुझे बताइए, सरकारी नौकरी अच्छी है बेकार? बेकार। दाल रोटी चलाने के लिए है। दाल रोटी के लिए आए हो धरती पे, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? दाल रोटी चलाओ ना बाहर। और उससे भी अच्छा रास्ता मैं बताता हूँ जिसमें टेंशन भी नहीं, थैला चलाओ। ये शानदार दाल रोटी है, कर्जा ही नहीं है साला, रोज सुबह खाओ और कमाओ और मस्त रहो। न मकान बनाने की टेंशन, न गाड़ी की टेंशन, काय की टेंशन। अब दाल रोटी चल रही है ना, तो वही कर ले। यहाँ हम लोग आए हैं आरसीएम बिजनेस। मैं यहाँ आए हैं वो मत बोलिए, अभी जिस पे बात चल रही है वो बोलिए। मैं क्लास तो ले रहा हूँ हिंदी की, आप उस पर साइंस घुसेड़ रहे हो। बढ़िया या बेकार, हाँ या ना? बेकार 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 बेकार। बेकार। थोड़ी देर पहले अच्छी लग रही थी, थोड़ी देर पहले अच्छी लग रही थी ना। ये फैक्ट है फ्रेंड्स, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं रवि शर्मा, बीएससी आईटी इन कंप्यूटर्स, एमबीए सेल्स मार्केटिंग में यूरोप से। उसके बाद में इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है। 1 साल मैंने बेल्जियम में पढ़ाई करी। इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद मैं इंडिया में आया, मेरे पास सरकारी नौकरी मिली। मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे, मैंने सरकारी नौकरी को लात मार दी। मेरा खुद का डायमंड्स का बहुत बड़ा बिजनेस था, मैंने उसको वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। या तो मैं पागल हूँ या सिस्टम में दम है। परिवार तो मेरा भी होगा ना, तो मैं पागल लग रहा हूँ आप लोगों को? नो सिस्टम। इसका मतलब यही हुआ ना, सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है कि मेरी सरकारी नौकरी और मेरा डायमंड के बिजनेस में करोड़ों खर्च करना पड़ता है और सरकारी नौकरी में गुलाम बनना पड़ता है। उसके बाद भी ये हालत होती है। तो मुझे बताइए, आरसीएम किस गुना इनसे बेकार है? इनसे लाख गुना बेहतर व्यापार है। बस 5 साल के लिए आपको काम करना पड़ेगा और पागल बनना पड़ेगा, भूत बनना पड़ेगा। 5 साल बाद इतना पैसा आएगा, समेटते समेटते परेशान होगा। यही बात मेरे फादर को समझ में आ गई। उन्होंने बोर तो नहीं हो रहे? नो। यही बात मेरे फादर को समझ में आई। मेरे फादर ने सरकारी नौकरी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मेरे फादर एक बात बोला करते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे दिमाग में सेट है, मेरे दिमाग पर, मेरे दिल में सेट है और उस चीज को लेके मैं हमेशा चलता हूँ। मेरे फादर बोला करते थे, अगर मैं कचौरी बेच बेच के 25,000 तक पहुंच सकता हूं तो रवि भाई मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। राइट सर, ये चीज अपने साथ जरूर लेके जाओ कि आप महीने का 10,000 कमा रहे हो ना, तो आप लाख रुपया भी कमा सकते हो। आप महीने का लाख रुपया कमा रहे हो ना, तो आप महीने का 5 लाख भी कमा सकते हो। सिर्फ अपने उस सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन से मतलब होता है अपने आप को सेटिस्फाई करने वाला एक बिंदु, उसको खत्म करके उसको ब्रेक करके आगे बढ़ जाओ। 75 साल के 80 साल के हो गए अमिताभ बच्चन जी, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। वो अभी भी कौन बनेगा करोड़पति खिलाते हैं और वो भी दौड़ते हुए आते हैं। उनको पता है कि पैसा जब तक जीऊंगा कमाऊंगा। वो अभी भी बूढ़े नहीं हुए यार, हम बूढ़े हो गए। उनकी सोच अभी भी इतनी बड़ी है, हमारी सोच हमने छोटी क्यों कर रखी है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये चीज मेरे फादर को समझ में आई। उन्होंने सरकारी नौकरी को साइड में रखा। अगस्त 2000 में आरसीएम बिजनेस आया, उन्होंने ज्वाइन किया। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। वो रुके नहीं, थके नहीं, चलते रहे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को बिल्कुल साइड में कर दिया था और दिन रात आरसीएम के पीछे पागलों की तरह काम किया, पागलों की तरह। न वो चैन से सोते थे,
और न वो चैन से खाते थे। हम हमेशा उनसे पूछा करते थे कि आप इतने दीवाने क्यों हैं इस बिज़नेस के पीछे। तो जो काम आज हो रहे हैं उन्होंने सन 2000 में अपनी डायरी में लिख दिए थे कि क्या होने वाला है। वो कहते थे इससे बेहतर बिज़नेस पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। और ये चीज़ उनको कंसेप्ट क्लियर हो चुका था। कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से उन्होंने इस बिज़नेस में दिन रात मेहनत करी। और वही मेहनत मैं आप लोगों को करने के लिए कह रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना, अपने वर्किंग पैटर्न को बेटर करना है। जितना दूर जाके इस बिज़नेस को करोगे सफलता उतनी जल्दी पास में आएगी, और जितना पास से इस बिज़नेस को करोगे सफलता उतनी दूर जाएगी। अगर आपको इस बिज़नेस में बड़ा होना है, पहला काम बिहार छोड़ देना। यूपी निकल जाओ, एमपी निकल जाओ, राजस्थान चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ चले जाओ, पर बिहार छोड़ दो। बिहार में काम करोगे एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ोगे। पूरे हिंदुस्तान में जाके टीम डेवलप करोगे तो इंडिया काम करेगा। राइट सर? यही चीज़ उन्होंने करी, दिन रात चलते गए। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। 23 फरवरी 2013 को उनका देहांत हो गया। और आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई। आज मेरे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी 180 डिग्री कौन से बदल चुकी है। आज मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे भागता है। जिस चीज़ पे हाथ रखता हूँ सोचता नहीं हूँ, खरीद लेता हूँ, बस पसंद आनी चाहिए। पैसा इतना आता है जितना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़े पिन लेवल पर हूँ। स्टार डायमंड की पिन बोली जाती है, और स्टार डायमंड का टर्नओवर होता है 100 करोड़ का एक महीने का। कितने करोड़ का? 100 करोड़। मेरी एक लेग में 50 करोड़ का बिजनेस और दूसरी लेग में 50 करोड़ का बिजनेस होता है, तो 100 करोड़ का बिजनेस होता है। मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी जो डायमंड है, और दूसरी लेग में है मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़ जो इस बिजनेस के डायमंड है। दोनों मेरी एक एक लेग के अंदर है। एक तरफ वो है, एक तरफ वो है। और इसी कारण से 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है और 1 तारीख को फिर चालू होता है। 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 11 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे मैं स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2, ढाई बजे मैं रूबी होता हूँ, शाम को 7 बजे मैं स्टार रूबी होता हूँ। ये मेरी 1 तारीख का बिजनेस है। 1 तारीख की शाम तक 7 बजे तक मैं स्टार रूबी हो जाता हूँ, और रात तक आते आते सफ़ायर भी कभी कभी मैं क्रॉस कर जाता हूँ पहले ही दिन में। अभी तो पूरा महीना बाकी है, ये ताकत है कंसेप्ट की, क्योंकि लोग आपके लिए काम करते हैं, टीम आपके लिए काम करती है। राइट सर? आज सब कुछ है। मेरे पास गाड़ियों का आलीशान कलेक्शन है। मेरे पास वो सब गाड़ियाँ हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास BMW है, मेरे पास किया है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास फोर्ड है। मेरे पास ऑलमोस्ट इतनी गाड़ियाँ पड़ी है कि वह चलाने वाले घर में 2 हैं, पर गाड़ियों की कमी नहीं है। प्रॉपर्टीज़, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी मेरे 7 माले की बिल्डिंग बन रही है जिसकी कॉस्टिंग लगभग 8 से 10 करोड़ की है। ये मेरी बिल्डिंग की एक बिल्डिंग की कॉस्टिंग है जो भी तैयार हो चुकी है। उस पर अभी पेंट का काम चल रहा है। जो तुलसी पेंट अपना है वो पेंट का काम हो रहा है, उसके अंदर इस समय भी चल रहा है राइट नाउ। और ये छोटी मोटी चीज़ें हम बनाते रहते हैं, कोई हमारे लिए बड़ी चीज़ अब रही नहीं है। और सबसे बड़ी बात समझने वाली, समझ लेना, अगर कोई बिजनेसमैन यहाँ बैठा है, मेरे ऊपर कोई किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं है, टोटल एसेट्स है। मेरे पे किसी बैंक का लोन नहीं है, सब कुछ मैंने आरसीएम से बनाया है। ये बिजनेस की वो ताकत है जिसकी ताकत आप सोच भी नहीं सकते। आपको शायद अजीब लग रहा होगा सुनते हुए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये ज़िंदगी आपकी भी होगी, 100% होगी। और वहाँ तक गारंटी देता हूँ जहाँ तक मेरे साथ हो रहा है, वहाँ तक तो एक दिन आप भी जाओगे। राइट सर? मेरे बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है, क्योंकि मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बोलता है कि मेरे 30 साल के करियर में मैंने तेरा जैसा लड़का नहीं देखा। मैंने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को देखा जो बैंक में आके पैसा जमा कराते भी हैं और निकालते भी हैं। तू पहला ऐसा आदमी है जो बैंक में आता है, सिर्फ निकालता ही निकालता है, जमा कभी कराता ही नहीं है। क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भीलवाड़ा से पाइपलाइन ले रखी है, वहाँ से पैसों की बारिश होती रहती है। पहले ख़त्म होता नहीं, उससे पहले अगला तैयार होता है। एक बार मैंने आरसीएम की इनकम से भी पूछा था कब मेरा पीछा छोड़ेगी, तो आरसीएम की इनकम ने मुझे जवाब दिया कि गलती किसने करी, अगर तूने करी तो भुगत।
जब तक रहेगा आती रहूंगी, जब तक रहेगा आती रहूंगी, दुनिया से जाएगा उसके बाद भी आऊंगी। तेरे को नहीं तो तेरे बेटे को आऊंगी, उसके बाद उसके बेटे को आऊंगी, मैं तो जाऊंगी नहीं। अब प्रॉब्लम तेरी है, तुझे कहाँ खर्च करना है, तुझे कहाँ लगाना है। वो ताकत है, वो पावर है, वो हिम्मत है जो आपको आरसीएम बिजनेस देता है। आप अपने बिजनेस पे लॉस खा सकते हो, आप अपनी दुकान पे लॉस खा सकते हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपके उस लॉस को रिकवर कर देगा अगर 5 साल आपने इसमें पागलों की तरह काम करके इस बिजनेस की रॉयल्टी टेक्निकल निकाल लिया।